हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाला था किसी गैस का, जैसे कोल गैस का कैसे हम निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, कौन कौन से गैसेस हैं वहाँ पे, मिक्सचर ऑफ गैसेस को हमने एनालाइज किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिकुलर फार्मूला कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, है ना। सो मॉलिकुलर, है ना, फार्मूला ऑफ गैसियस, है ना, हाइड्रोकार्बन। देखिए निकालने का तरीका क्या है। अगर कोई अननोन हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है गैसियस फॉर्म में, तो हम मान लेंगे कि वो आपका क्या है, CXHY है ना। अब हम उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे। बर्न करने पे हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और प्लस H2O मिलेगा। ये गैस है, ये लिक्विड है, ये भी गैस है और ये भी आपका गैस ही है। अब देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। बैलेंस करेंगे तो XCO2 और Y/2H2O होगा और O2 आपका हो जाएगा कितना, X, है ना, प्लस Y/4। ये होगा आपका। आप इसे बैलेंस करके देखें, बैलेंस्ड है ये। अब देखिए 1 वॉल्यूम के लिए हमें ऑक्सीजन कितना लगेगा, X प्लस Y/4 वॉल्यूम, और ये X वॉल्यूम और ये लगेगा नील। क्यों नील लगेगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको मैंने बताया था कि यूडोमेट्री में गैसेस का ही वॉल्यूम हम अकाउंट करते हैं, हम लिक्विड या सॉलिड का अकाउंट नहीं करते हैं वॉल्यूम को, है ना। तो ये हुआ। अब हम क्या करते हैं कि हम कभी कभी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालते हैं। आपको दिया रहेगा कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो वाटर के बनने से कुछ वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो पहले तो हम समझे कि अगर ये हाइड्रोकार्बन जो है अगर Z वॉल्यूम दे के रखे तो Z एक के लिए तो इतना इतना चीज़ें बनेंगी, मतलब X प्लस Y/4 O2 बनेगा और X आपका CO2 बनेगा। लेकिन जब Z वॉल्यूम दिया रहे तो ये बन जाएगा आपका कितना, X प्लस Y/4 इंटू Z लगेगा ऑक्सीजन, और CO2 X इंटू Z जो है वो बनेगा। वाटर तो नील ही रखेंगे हम, जब तक बोलना जाए तब तक वाटर को हम लिक्विड ही रखेंगे। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, सो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, तो हम क्या करते हैं कि हम इनिशियल वॉल्यूम्स को ऐड कर देते हैं और फाइनल वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये होगा आपका क्या, Z प्लस X प्लस Y/4 इंटू Z माइनस XZ, है ना। और ये आपका जो है क्या देता है, कॉन्ट्रैक्शन देता है। तो ये था आपका, है ना, कॉन्ट्रैक्शन निकालने का तरीका कि इनिशियली इतना कॉन्ट्रैक्शन आपका होगा। अब देखिए कुछ सवाल बनाते हैं इसके ऊपर, हम एक आध सवाल बनाते हैं। ये देखिए क्या है कि कह रहा है क्वेश्चन, है ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन है
कि 15 ml ऑफ, है ना, हाइड्रोकार्बन जो है वो कितना है, 15 ml है ना। और उसको कंप्लीट कंबशन के लिए एयर कितना लगता है ना। सो एयर कंप्लीट कंबशन के लिए कितना लगता है आपका, 357 ml है ना, कंप्लीट कंबशन के लिए लगता है, कंबशन के लिए लगता है। फिर कह रहा है कि जो गैसेस प्रोडक्ट बने हैं, है ना, वो ऑक्युपाई किए हैं 327 ml, है ना। सो गैसियस प्रोडक्ट जो बने हैं, है ना, सो गैसियस प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या है आपका, 327 ml है। तो कह रहा है कि आप फॉर्मूला बताइए, है ना, फॉर्मूला ऑफ क्या बताइए, हाइड्रोकार्बन बनाइए। तो देखिए इसको तो बनाएंगे कैसे हमने ये इक्वेशन देखा है, इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे अभी, है ना। ये वाला इक्वेशन देखिए, इक्वेशन था आपका क्या, CXHY गिव्स x प्लस वाई बाई 4, इसे याद ही कर लो आप, है ना, बार बार यूज़ होगा ये, गिव्स x CO2 प्लस वाई बाई 2 H2O, है ना। अब ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये आपका क्या है, लिक्विड है ना, इस तरीके से है। अब देखो आप, हमने 15 ml के लिए ये कितना लगेगा, 15 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, और ये भी आपका कितना लगेगा, 15 इंटू एक्स, और ये तो नील होगा, है ना। अब जब ये नील है तो अब देखिए यहाँ से इक्वेशंस आपके क्या क्या आएंगे, है ना, कि एक्चुअली देखिए एयर में क्या होता है, एयर में, है ना, एयर में 21% है ना, 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो हमें तो ये निकालना पड़ेगा, आपको दिया रहेगा कि कितना ऑक्सीजन है एयर में, सो 21% है ना। तो पहले तो ऑक्सीजन कितना लगेगा वो निकालते हैं। सो हम लिखेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ, है ना, O2 कितना होगा, सो 357 इंटू 21/100, डेट इज, ये आपका कितना आया, 75 ml आया, है ना। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम लगा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम लगा है 15 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल्स टू कितना, 75। ये इक्वेशन 1 आया है ना। नेक्स्ट बात वो क्या कह रहे हैं कि जो टोटल जो वॉल्यूम है आपका, है ना, टोटल गैसियस प्रोडक्ट जो है वो कितने, 327 ml है टोटल गैसियस प्रोडक्ट, है ना। सो टोटल गैसियस प्रोडक्ट, है ना, कितने हैं, 327 ml है ना। अब बात क्या है, टोटल जो गैसियस प्रोडक्ट है उसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ N2 भी है, N2 भी तो बचा होगा, एयर लिया हमने तो N2 तो किसी से रिएक्शन करेगा नहीं, और वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, CO2 भी होगा, है ना। सो ये 327 ml है। अब देखिए 70, ये जो आपका एयर जो हमने लिया था, इस एयर में 75 ml क्या है, ऑक्सीजन है, और बाकी का रेस्ट क्या है आपका, रेस्ट N2 का वॉल्यूम है ना। तो N2 का वॉल्यूम हम यहाँ निकाल सकते हैं क्या कि 357 माइनस 75, ये पूरा आपका N2 का वॉल्यूम हुआ, प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना, 327। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 45 आ गया आपका, है ना। सो 45 आया, तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन का तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, अब हमें इससे कंपेयर करना है, तो CO2 कितना है, सो 15x इज इक्वल्स टू 45, सो x इक्वल्स टू 3। यहाँ से x इक्वल्स टू 3 रखे, इसको हमने x इक्वल्स 3 को इस इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो हमें मिलने वाला है y इक्वल्स टू कितना, 8, यानी हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, C3H8 है। तो इस तरीके से हम
क्वेश्चंस को बनाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। आगे मैं आपको और भी ऐसे सवाल और कंसेप्ट बताऊंगा, है ना। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस अगर ऐसा कुछ चाहिए तो मैंने अपने अबाउट सेक्शन में एक ईमेल आईडी रखा है, आप मुझे उस ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस अगर ऐसे ही चाहिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।